का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यू लेबर लॉ पास। सरकार जातियों को नहीं गिनती है तो हम जनगणना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का काम करेंगे। और आप सभी से अपील है, यदि जातियों की गिनती नहीं की जाती है तो आप सभी जनगणना में किसी प्रकार का कोई सहयोग न करें। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जब तक जातियों को नहीं गिना जाएगा, तब तक आंकड़े नहीं क्लियर होंगे। ये पता नहीं चल पाएगा इस देश में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, इस देश में किस जाति के लोग कितने हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने रोजगार पाए हैं, सरकारी नौकरियों में किसकी कितनी भागीदारी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जब तक आंकड़े क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि जातियों की गणना कराई जानी चाहिए। जातियों की गणना नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। दानापुर लेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता हो, जातिवाद जनगणना की मांग एक लंबे समय से उठती आई है, या ये कहा जाए कि देश के आज़ादी के साथ ही जातिवाद जनगणना की मांग शुरू हो गई थी। लास्ट जनगणना जो जातियों की गिनती थी वो 1931 में गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा करवाई गई, जिसके आधार पर ओबीसी जातियों की संख्या 52% होना बताया गया। उसके बाद सत्ता ट्रांसफर हुई, देश आजाद हुआ, गूगल पे नंबर लिख रहे हैं। आजाद भारत की सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया कि यदि जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, जनगणना का उन्होंने ये फैसला दिया कि आज से जातियों की गिनती नहीं की जाएगी। जो ओबीसी की जातियां हैं, अन्य जातियां, SC ST की जातियों की गिनती करवाना सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, जिसके तहत SC ST की जातियों की गिनती सरकार करवाती है। आप सभी से मेरी अपील है कि 2021-22 की जनगणना में केंद्र सरकार के द्वारा जातियों को नहीं गिना जाता है तो जनगणना का बहिष्कार करने का काम करें। 2021-22 की जनगणना में जातियों की गणना नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दस्ती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दस्ती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के बैनर तले राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन का बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में नमन करता हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने
आपको याद होगा एक जनसभा में कहा था कि पहली पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गोली मार दी गई, उनकी निर्मम हत्या की गई। हमारे महानायक, हमारे महापुरुष की निर्मम हत्या जो इतिहास के पन्नों में काला धब्बा है। हम सबको मालूम है कि किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई थी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जगदेव प्रसाद जी की धरती पर हूँ और आज मैं उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर के उनको याद कर रहा हूँ। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। साथियों, भाइयों, बहनों और हमारे चंपारण थाना की जनता, ये जो सपना था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, ये सपना अभी तक अधूरा है। न तो तीसरी पीढ़ी राज कर पाई है और न ही 90% जनता को उसका हक अधिकार मिला है। जो जल, जंगल, जमीन और इस देश की संसाधनों में भागीदारी में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, इस देश की नौकरियों में, व्यवस्था में जिस भागीदारी का, जिस 90% हिस्से का सपना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने देखा था, जिस स्वर्णिम भारत का सपना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने देखा था, उनका सपना अधूरा है और उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आज हम नौजवान युवा पीढ़ी के कंधों पर है। हम सबको मिलकर प्रेरणा लेना है कि हमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों का भारत बनाना है, उनके सपने को पूरा करना है। उनके 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है कि नारे का जो उद्देश्य था उसको पूरा करना है। उनका जो उद्देश्य था कि तीसरी पीढ़ी राज करे उसको पूरा करना है। हमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के इतिहास को पढ़ना होगा, उनके संघर्ष को समझना होगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आज जातिवार जनगणना की जो ये पद यात्रा बक्सर से पटना के लिए पैदल निकली है, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे जा करके जो आपको जगाने का काम कर रही है। पिछले दिनों एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक हल्फनामे में जवाब दिया है कि वो 2021 में भी जातियों की जातिवार जनगणना नहीं कराएगी, जातियों की गिनती नहीं कराएगी। साथियों, जातिवार जनगणना का जो ये आंदोलन है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों के भारत को बनाने का आंदोलन है। ये राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। ये 90% के समाज की हक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का इस देश की व्यवस्था में आंदोलन है। आप सभी से मेरी अपील है, आप सभी से मैं अपील करता हूं कि राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने का काम करें। आप इस जिम्मेदारी को खुद उठाने का काम करें। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपने को पूरा करने के लिए नौजवान पीढ़ी आगे आए और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों से बात करें, उनको जनचौपाल लगाएं, उनको समझाएं कि सरकार ने जातियों की गिनती कराने की मनाही कर दी है, मना कर दिया है। वो जातिवार जनगणना की मांग से अब मुकर गई है, वादे से मुकर गई है। इसलिए इस बार अगर जातियों की गिनती नहीं की जाती है तो हम जनगणना में किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। हमारे घर जो जनगणना करने कर्मचारी आएगा उससे हम ससम्मान पूछेंगे कि क्या इस जनगणना के फॉर्म में हमारी जाति को गिनने का कॉलम है, क्या केंद्र सरकार ने जातियों की गिनती का जो आदेश है वो आपको दिया है। अगर जनगणना कर्मचारी करने वाला भाई बहन जो आता है वो कहता है कि नहीं, जाति को नहीं गिना जाएगा, तो आप उससे हाथ जोड़कर कह दीजिए यदि हमारी जाति को नहीं गिना जाएगा तो हम जनगणना में कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं। आप दूसरी जगह जाके जनगणना करिए। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। 2021 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। भाइयों बहनों, जब तक आप जनगणना का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक जनगणना होने वाली नहीं है। ये सामंतवादी, मनवादी, फासीवादी जो केंद्र सरकार है ये आपके हक अधिकारों को लूटने का काम कर रही है। जब जातियों की गिनती होगी तो ये पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो सदियों से 10% होकर के आपके 90% समाज के हक हिस्सेदारी को लूटने आए हैं, अवैध कब्जा किए बैठे हैं। तब जाकर के
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों का भारत बनेगा जब आपको जातियों के हिसाब से, आपकी संख्या के हिसाब से इस देश की विधायिका में, इस देश की न्यायपालिका में, इस देश की कार्यपालिका में, इस देश की नौकरियों में, जल जमीन और जंगल में, इस देश की सत्ता में जब आपको भागीदारी मिल जाएगी तब जाकर के हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी का सपना पूरा होगा, तब जाकर के उनके सपनों का भारत बनेगा। आप सभी प्रण लें कि बाबू जगदेव प्रसाद के सपने को पूरा करना है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। अमर रहे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है। 90 भाग हमारा है, धनधरती और राजपाट पे, 90 भाग हमारा है, धनधरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है। 90 भाग हमारा है। जय जगदेव, जय मंडल। जय फूले जय पेरियार। ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा भागेगा, ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा भागेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। अमर रहे। लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 100 में 90 को शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परमंडल की वाणी पर राज करो राजधानी पर। सम्मानित साथियों, ओबीसी जागेगा, देश का चोर लुटेरा भागेगा। मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के बैनर तले राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। साथियों, हम लोगों की मांग है कि 2021-22 में जो जनगणना होने वाली है उसमें जातियों की जनगणना कराई जाए। अगर भारत सरकार जाति की जनगणना नहीं कराती है तो इस जनगणना का हम सबको मिलकर बहिष्कार करना होगा। हमारे पास एक ही रास्ता है बहिष्कार का। हम चाहते हैं कि आप लोग भी मिलकर बहिष्कार करें। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं, जाति की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। हम क्या चाहते, जाति जनगणना। वो क्या चाहते, जाति जनगणना। हम सभी चाहते जाति जनगणना। आप पूरा देश भी चाहता है कि जाति जनगणना हो। बिहार भी मांगे जाति जनगणना। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, सभी जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश से ये आवाज गूंज रही है कि अब की बारी जाति की जनगणना होनी चाहिए। जातिवार जनगणना, जाति की जनगणना। इधर उधर लोगों को भी साथियों, मेरी माताएं बहनों, जातिवार जनगणना आप लोग समझिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने घर के पुरुषों से पूछिए कि ये जो पिकअप वाला रथ लेकर सब जा रहा था, 4 गो लड़का, ये सब क्या बोल रहा था। हम लोग जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके अगल बगल जो भी तेज तरार आदमी है, जो इसको समझ रहा है उसको पूछिए, या हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। 2021 में जनगणना होने वाली है, लेकिन देश की जो सरकार है वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। जनगणना तो होगी लेकिन जाति की जनगणना नहीं होगी, ये भारत सरकार ने निश्चय किया है। तभी जाके हो पाएगा हमारा। हाँ, बहिष्कार करना है। तो पूछिए कि क्या इसमें जाति को गिना जाएगा, वो कहेगा नहीं, तो कहिए भैया हम जनगणना ही नहीं कराएंगे, हम बहिष्कार करके आप जाइए। ठीक है। जाति जनगणना कराना है, लेकिन जाति जनगणना जब नहीं होगा तो फिर जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति होना चाहिए। हाँ, जाति होना चाहिए। समझ जाएगा। हाँ, कितना कौन जाति में कितना लोग कितना मिला है तो हम लोग खत्म हो गया।
सम्मानित साथियों, जाति जनगणना शुरू करो, मंडल कमीशन लागू करो। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ। और 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम क्या चाहते? जाति जनगणना। हम क्या चाहते? जाति जनगणना। तुम क्या चाहते? जाति जनगणना। अरे जोर से बोलो, जाति जनगणना। ऊंचा बोलो, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। हम क्या चाहते? जाति जनगणना। और तुम क्या चाहते? जाति जनगणना। ऊंचा बोलो, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। अरे मिलके बोलो, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। अरे लड़के लेंगे, जाति जनगणना। अरे लड़के लेंगे, जाति जनगणना। तुम कुछ भी कर लो, जाति जनगणना। तुम कुछ भी कर लो, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। तुम जेल में डालो, जाति जनगणना। तुम जेल में डालो, जाति जनगणना। तुम गोली मारो, जाति जनगणना। तुम गोली मारो, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। हाय हक है हमारा, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। तुम कुछ भी कर लो, जाति जनगणना। अरे यादव मांगे, जाति जनगणना। अरे जाट मांगे, जाति जनगणना। अरे गुज्जर मांगे, जाति जनगणना। अरे कुर्मी मांगे, जाति जनगणना। निषाद मांगे, जाति जनगणना। अरे बिंद मांगे, जाति जनगणना। बिंद मांगे, जाति जनगणना। अरे नोनिया मांगे, जाति जनगणना। अरे दुनिया मांगे, जाति जनगणना। बसमुंडा मांगे, जाति जनगणना। अंसारी मांगे, जाति जनगणना। चौहान मांगे। अरे भैया देख लो, ज्यादा जल्दी हो गया तो इंतजाम हो। अरे हम क्या चाहते? जाति जनगणना। अरे बोलिए। मंडल कमीशन लागू करो और ना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो और ना कुर्सी खाली करो। असंवैधानिक क्रीमी लेयर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। असंवैधानिक क्रीमी लेयर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। असंवैधानिक क्रीमी लेयर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। न्यायपालिका में बंदवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यायपालिका में बंदवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो हेलो, आवाज आओ का? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो।
वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेबर लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, नई शिक्षा नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नई शिक्षा नीति रद्द करो, और लैला से ना होए इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूपीएससी में साक्षात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूपीएससी में इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूपीएससी में इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई यूपीएससी में इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बेईमानों का गोरख धंधा यूपीएससी में इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई यूपीएससी में इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। जातियों की गिनती की गई साथियों, तो तब उस समय भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे और उन्हीं जातियों के जनगणना के आधार पर आज भी वहाँ आपको 27% रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग को, 15 से 16% आरक्षण SC/ST वर्ग को मिलता है साथियों। हमारी मांग है साथियों कि इस बार जब 2021-22 में जातिवार जनगणना हो, सॉरी जातियों की पूरी जनगणना होगी तो उसमें जातियों की गिनती की जाए साथियों। ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं कि ऐसा पहली बार बाद हम सुन रहे हैं, बहुत लोग पहली बार भी सुन रहे हैं और बहुत लोग इस मुहिम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, या वो अखबार से, न्यूज चैनलों से पढ़े होंगे, जानते होंगे। जातिवार जनगणना इसलिए जरूरी है साथियों ताकि अब तक 70 वर्षों में या ये कहे कि सैकड़ों वर्षों में या हजारों वर्षों में जो हमें नहीं मिल पाया, जो अधिकार हम अब तक नहीं पा सके हैं, जिन चीजों को हम अब तक नहीं पा सके हैं वो हमें मिल पाए, उसे हम पाले। हमारी आबादी के अनुपात में हमें आरक्षण मिले, हमारी आबादी के अनुपात में धन धरती और राजपाट में हमको हिस्सा मिले। ये नारा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया था। आगे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है साथियों। हमें आपसे पूछने आए हैं साथियों, या कि वो कौन लोग हैं, साथियों जो भारत के 90% भूभाग पे, भारत के 90% आबादी पे अपना हक जमा कर बैठे हैं। भारत की जो 90% संसाधन है उसमें अपना हक जमा के बैठे हैं साथियों। वो कौन लुटेरा है, वो कौन खाने वाला व्यक्ति है, वो कौन चोर है जो आपका हक खा रहा है, जो आपका अधिकार खा रहा है साथियों। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली थी, चुनाव होने वाला था, तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो इस बार जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हो गया और सरकार को एक बहाना मिल गया और सरकार ने कह दिया कि इस बार भी जातियों की गिनती नहीं होगी साथियों। हम पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव, क्या रामविलास पासवान, क्या नीतीश कुमार, क्या उपेंद्र कुशवाहा बुर्बक है, क्या बुर्बक है जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? नहीं साथियों, वो जानते हैं अगर इस बार भी हमारा हक नहीं मिल पाएगा और इस बार भी जातियों की जनगणना नहीं हो पाएगी तो हमें ये मालूम ही नहीं चल पाएगा कि हम कितना और हमें मिला कितना है। कानून है साथियों, उसकी कितनी संख्या होती है, अनुपात में जो भागीदारी मिलती है सत्ता में, संसाधन में, धरती में, जल जंगल जमीन में, नौकरियों में, संवैधानिक संस्थाओं में साथियों। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको मालूम है
कि भारत में आज तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाया। क्या आपको मालूम है कि क्या आज तक एक भी बैकवर्ड दलित व्यक्ति भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बन पाया? क्या आपको मालूम है कि क्या एक भी बैकवर्ड दलित समाज का मुस्लिम व्यक्ति, पसमानदा मुसलमान का व्यक्ति, अंसारी का व्यक्ति राजदूत बन पाया? क्या आप जाकर के डाटा निकाल सकते हैं साथियों। बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है इस देश में। आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया चालू है, वर्तमान समय में तमाम संसाधन आपके सामने मौजूद है, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि क्या हमको कितना मिला, कितना नहीं मिला, हमारी आबादी कितनी है और हमें मिला कितना है, ये आप जाकर के सोच सकते हैं साथियों। हमारी मांग है, हम मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के तहत राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन पूरे देश भर में चलाने का काम कर रहे हैं, ताकि आप उस मुहिम से जुड़े और इस बार जो 21-22 में जनगणना होगी उसमें जातियों की गिनती हो, उसमें जातिवार जनगणना हो, ताकि हमें मालूम चले कि कुशवाहा कितना है, यादव कितना है, कुर्मी कितना है, लोनिया कितना है, हिंद कितना है, पसमानदा मुसलमान कितना है, अपना अंसारी कितना है। साथियों, हम ये जानना चाहते हैं साथियों, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जाने कि हमारी आबादी अगर 90% है तो क्या हमें 90% के अनुपात में हमें भागीदारी मिल रही है? क्या अगर हमको 90% अनुपात में हमको रिजर्वेशन मिलेगा, 90% जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलेगा, तो 90% मुख्यमंत्री, 90% प्रधानमंत्री और 90% मंत्री भारत सरकार में और राज्य सरकार में आपके होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे साथियों। दलित मुख्यमंत्री होगा, बैकवर्ड का मंत्री होगा, बैकवर्ड का 90% IAS होगा, बैकवर्ड का 90% IPS होगा, बैकवर्ड दलित और पसमानदा मुसलमान अंसारी का 90% जो आबादी है मिला करके उसके लोग कैबिनेट सेक्रेटरी बन पाएंगे, उसके लोग UPSC के अध्यक्ष बन पाएंगे, उसके लोग BPSC के अध्यक्ष बन पाएंगे। साथियों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक ठेला चलाने वाला के व्यक्ति, एक बस कंडक्टर का व्यक्ति, एक रोड पर दुकान लगाने वाला के व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट का सेक्रेटरी बने, राजदूत बने, BPSC का अध्यक्ष बने, UPSC का अध्यक्ष बने? साथियों, ये आपका संवैधानिक अधिकार है साथियों, और सरकार इसी को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि एक भी पसमानदा मुसलमान, अंसारी, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के लोग UPSC के अध्यक्ष बने, BPSC के अध्यक्ष बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, अपर सचिव बने। साथियों, इसी को लेकर के, यही बताने के लिए, इसी मांग को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, ताकि आप जान सके कि हमारी आबादी कितनी है, हमारी जाति की आबादी कितनी है और उसका जनसंख्या में हिस्सा कितना है और उस हिस्से में हमें मिल कितना रहा है। इसी मांग को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, हमारा मिशन राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन सामाजिक न्याय मिशन मंडल आर्मी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। साथियों, ये वही बीपी मंडल थे, ये वही महानायक बीपी मंडल थे जिन्होंने लड़ाई लड़ करके आपके लिए 27 आरक्षण को लागू पहला हर फोटो खाली लौकत है, दूसरे के फोटो लौकत है, तू संगे नहीं घूम के गाड़ी घूमत रहा ना बाटत समय फोटो आवे के चाहिए, बाटी और कलेक्टर बन पाते हैं साथियों, बोलिए इसको UPSC का अध्यक्ष बन पाते हैं। साथियों, ये वही सरकार ने बहुत चालाकी से जिसमें महानायक बीपी मंडल ने जब मंडल आयोग का गठन 90 के दशक में किया था, उसमें 40 लागू किया था, 40 सिफारिश लागू की थी, लेकिन उसमें इधर 2 ही सिफारिशें लागू हुई है। साथियों, अभी तक 38 सिफारिश नहीं लागू हुई है। हम आए हैं उसी लेकर के, उसी मांग को लेकर के, ताकि आप हमारे मुहिम में जुड़ पाए, आप हमारे आंदोलन में जुड़ पाए, ताकि हमारा आंदोलन मजबूत हो, ताकि हमारा मुहिम मजबूत हो, तब जाकर के हम अपनी मांग को ले पाएंगे। साथियों, हमें किसी से बात नहीं है। साथियों, हमें किसी से कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। साथियों, हमारी बस मांग इतना है कि जिसको जितना आबादी है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे अहिर हो, चाहे भील हो, चाहे मल्ला हो, चाहे नोनिया हो, चाहे कुर्मी हो, उसकी जितनी आबादी है उस अनुपात में उसके
न्यायपालिका में जज होने चाहिए, उस अनुपात में उसका मंत्री होना चाहिए, उस अनुपात में उसका कैबिनेट सचिव होना चाहिए, उस अनुपात में उसका विदेशों में राजदूत होना चाहिए। यही हमारी मांग है साथियों, वरना हमें किसी से कोई दोष नहीं, कोई डर नहीं, हम किसी से कोई नफरत नहीं करते हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं, हमारी जितनी आबादी है जनसंख्या में, जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिले, उसको उतना हिस्सा मिले, यही हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर के आपके बीच में राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के तहत हमारी अन्य मांगे हैं कि 2011 के जो जनगणना हुए थे उसके आगे सार्वजनिक किया जाए। 21-22 में जो जनगणना होगी उसमें जनगणना में जाति का कलम जोड़ा जाए। देश में निवास कर इन सभी जातियों धर्म संप्रदाय को जातिवाद जनगणना की श्रेणी में ला करके उसका प्रतिनिधित्व किया जाए। साथियों, मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों को लागू किया जाए। ओबीसी SC/ST के बैकलॉग रिक्तियों को तत्काल भरा जाए। साथियों, कृषि और कॉलेजियम सिस्टम को तुरंत वापस लिया जाए। निजीकरण बंद हो, समान काम के लिए समान वेतन, सबके लिए समान शिक्षा, चाहे वो आयुष का बेटा हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, हर आदमी का बेटा एक जैसे स्कूल में एक जैसे मास्टर से पढ़े। हमारी यही मांग है साथियों। हम चाहते हैं कि आप उस मुहिम में जुड़ करके हमारी मदद करें, ताकि आपके घर से कोई व्यक्ति दरोगा बन पाए, आपके घर से कोई व्यक्ति IPS बन पाए, आपके घर से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाए, आपके घर से कोई व्यक्ति अपर सचिव बन पाए, आपके घर से कोई व्यक्ति UPSC का अध्यक्ष बन पाए, आप ही के घर से कोई व्यक्ति PPSC का अध्यक्ष बन पाए। यही हमारी मांग है साथियों। अब तक हमको नहीं मिल पाया है, आप जाकर के चेक कर लीजिए।